आज के वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके दो रैखिक समीकरण को हल करेंगे और इसमें x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है x + 2y = 7, ये है पहला समीकरण, और 2x + y = 5, ये है दूसरा समीकरण। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे समीकरण 1 द्वारा। इस तरह अब देखिए हमारा जो समीकरण नंबर है वो क्या है, एक क्या है, x + 2y = 7। यह है x + 2y = 7। ये हमारा पहला समीकरण। अब देखिए इसमें हमको x का मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम रख देंगे x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे। अब देखिए 2y है, 2y का चिन्ह प्लस है, बराबर के दाएं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2y, ये हो गया x बराबर 7 - 2y। ये हमारा क्या है, x का मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ये x का मान है, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 7 - 2y को हम रख देंगे। तो आइए लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, इस तरह लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो आइए हम रखते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर लिख देंगे 2x + y = 5, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमको जहाँ पर x है वहाँ पर हम 7 - 2y को रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर हम रख देंगे 2, फिर यहाँ ब्रैकेट में x का मान हम लोगों ने क्या निकाला, 7 - 2 यानी 7 - 2y। तो यहाँ लिख देंगे 7 - 2y, इस तरह, फिर है प्लस y = 5। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए तो हम इस 2 का गुणा पहले 7 में करेंगे, फिर हम 2y में करेंगे। तो देखिए 2 × 7 = 14, ये हो गया 14, माइनस फिर 2 × 2 = 4, 4y, ये हो गया 4y, फिर प्लस y = 5, ये हो गया बराबर 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए अब जो हमारा अचर पद है उसको हम एक तरफ लिखेंगे और जो हमारा चर पद है उसको हम एक तरफ लिखेंगे। तो ये देखिए क्या है, -4y और प्लस y, ये हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर, फिर यहाँ पर 5 है और ये क्या है 14। अब 14 को हम इधर लिखेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -14 हो गया। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है तो घट जाएगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे यानी 4y में से 1y घटाएंगे तो कितना आएगा, 3y आ जाएगा। फिर माइनस ये हो गया, फिर बराबर। अब इसमें देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है
तो 14 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 9 और ये माइनस का चिन्ह। अब माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो ये माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 9/3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो y बराबर हमारा 3 निकल के आ गया। y का मान आ गया 3। अब हमको x का मान निकालना है, तब क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान, यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, एक हमारा है x + 2y बराबर 7, ये है हमारा x + 2y बराबर 7। अब देखिए यहाँ पर हो गया x + 2 इंटू, फिर y का मान कितना है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर 7। तो क्या हो जाएगा x + 3 दूना 6 बराबर 7। तो हो गया x बराबर क्या हो जाएगा 7, ये प्लस है बराबर के दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो -6 ये हो गया। तो x का मान क्या निकल के आ गया, x बराबर क्या आ जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए x बराबर 1 और y बराबर 3, ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम दो रैखिक समीकरण को हल करते हैं और x और y का मान निकालते हैं।